BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सिवान नगर परिषद के चुनाव 20 अक्टूबर को होने वाले हैं और अब जो नामांकन का दौर था वो समाप्त हो चुका है, स्क्रूटनी का भी दौर समाप्त हो चुका है। अब सभी प्रत्याशी जनता के अदालत में खड़े हैं, लेकिन हम जनता के मन को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जनता क्या चाहती है। तो हम अभी मखदूम सराय के जो मठिया है वहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ मठिया के जो महंत हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइए कि इस बार नगर परिषद में क्या होने जा रहा है। इस बार नगर परिषद में क्या भ्रष्टाचार जो पिछले कई सालों से सिवान का एक कलंक बना हुआ है, क्या ये मुद्दा बनेगा इस बार? सबसे पहले हम आपको धन्यवाद और पूरे मखदूम सराय वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं, जो आपने बहुमूल्य समय निकाल कर सुबह से 6 बजे से हर मोहल्ला घूमकर कवरेज कर रहे हैं और सारे अमीर गरीब सब आदमी से आप अपना मन के बात टटोल रहे हैं, जो लोगों को भावना क्या है। इसके लिए मैं अपने मोहल्ला की तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। कैलाश जी, तालियां तालियां। और रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे से सब लोग सराय मोड़ पर केंद्रित किया। जब सराय मोड़ पर पानी लगता है, मखदूम सराय का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिस रोड से गुजर जाइएगा, नरक से ही आपको मुलाकात होगा, सड़क से मुलाकात नहीं होगा। क्योंकि सराय मोड़ पर घूमिएगा वहाँ भी नरक लगता है, पीदेवी मोड़ पर घूमिएगा वहाँ भी वही स्थिति है। सबसे बड़ी बात है कि आज से 3-4-5 साल पहले बड़ी दुर्गा माई का भव्य मंदिर बना, कलश यात्रा निकला, पूजा हुआ। आज बड़ी दुर्गा माई के पास है, सुबह में हर घर के औरत, छोटे छोटे बच्ची दिया बारने के लिए सुबह शाम जा रही है, पूजा करने के लिए जाए। वहाँ बड़ी दुर्गा माई के मंदिर के पास भी फीली भर पानी माने 365 दिन लगा रहता है। एक दिन ही, भादों में ही नहीं, आप जाइएगा वहाँ नाली का कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार वहाँ तकरार हुआ, कई कोई विवाद हुआ, पाइप कीन कर 4 इंची का लगा कर उधर खेत की तरफ निकाला गया। उधर कुछ लोग ऑब्जेक्शन किया, भाई हमारे घर में पानी आ रहा है, उसके लिए केस फौजदारी 107, 307 क्या नहीं हुआ। उस पर कोई वार्ड कमिश्नर से लेकर चेयरमैन से लेकर कोई व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि हमारे मखदूम सराय के सबसे बड़ी दुर्गा मंदिर है। और वहाँ भी स्थिति वही तरह बना हुआ है। एक मुरघटिया रोड है जो यहाँ से होकर निकलता है, जिस श्मशान में सारे लोग जाते हैं, उसका पैसा फंड पास हुआ है, लेकिन अभी तक उसका भी कार्य नहीं हुआ, ना घेराबंदी हुआ और नहीं कुछ हुआ। उसका भी नरक है, लोग लेकर जाता है। इन सारे मुद्दों को लेकर वार्ड पार्षद से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं, लेकिन चेयरमैन जो सभापति थे या उपसभापति, उन लोगों से इस मुद्दे पे कभी बात हुई? इस मुद्दे पर उस रोड को नापी कराया गया, एस्टीमेट बनाया गया, श्मशान को घेरने के लिए इधर के यहाँ कन्हवारा और वहाँ ये 2 जगह इस मोहल्ला के लोग को अंतिम विदाई दी जाती है। लेकिन उसका एस्टीमेट भी बन गया, पैसा भी पास हो गया, लेकिन अभी तक धरातल पर काम नहीं आया। कैलाश जी, आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे का बंदरबाट भी हो गया होगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन बड़ी बात है, ये भी हो सकता है। शंभू जी थे आंध्र वाले, उन्हीं का लड़का जनमंजे थे, जनमंजे ने ही फीता से यहाँ से लेकर वहाँ तक नापी किए, उसको मिट्टी ईंटा कर, और उसके बाद उस पर ढलैया था, दोनों साइड से नाला था और पूरे श्मशान को घेरना था, वो भी उसी तरह पड़ा हुआ है। तारावाड़ा मोड़ बता दिए, पीदेवी मोड़ पर से अरविंद डॉक्टर के यहाँ से जैसे कोना पर से घुसते हैं, रशीद मियाँ का मकान है और बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। वो लोग स्वर्ग में टाइप का अपना घर बनाए हैं, लेकिन वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो नरक में निकलते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी को भोजन नहीं चाहिए, जनता को प्रतिनिधि से सिर्फ सफाई और स्वच्छ चाहिए। सब लोग
आपका टैक्स देवे करता है, पानी टैक्स देवे करता है, शिक्षा टैक्स देते, कोई ऐसा टैक्स नहीं है नगर परिषद का जो उसके मैनुअल के हिसाब से जोड़ कर नहीं लिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग बैठे हुए थे कुर्सी पे पिछले 15 सालों से, कई लोग उसमें 5 साल 7 साल इस तरह से वो एक टाइम पीरियड में रहे हुए हैं, ये सभी लोग सिर्फ जब कुर्सी पे बैठे तो सिर्फ अपना जेब भरने का काम किया? तो ये लोग जा रहे हैं, ये लोग रुक कहाँ रहे हैं? ये लोगों को तो पसीना छूट चुका है। नॉमिनेशन के दिन SMP गुप्ता का हुआ और जीवन यादव ने जिस लड़की को अपने बहन मानकर और उससे राखी बनवा कर और उसको अपनी सहोदर बहन मानकर उम्मीदवार बनाया है, तो बैस भी अपना ताकत हमेशा दिखाया है। यह आज से नहीं, अभी तो आप भाजपा का बात, तो आप तो बैस से के एकदम बिल्कुल चारों बत जैसे बैसों का हम पटीदार हैं। उनके यहाँ भात चावल खाते हैं मरनी में। इस तरह पूरी सब्जी की बात छोड़ दीजिए, हम चावल खाते हैं, कच्चा जिसको भोजन कहा जाता है, चावल दाल, जो सिर्फ भाई को खिलाया जाता है। उसी तरह मैं उन लोगों के समाज में बैठकर, हमारे अगल बगल जितने घर हैं उस सब घर में हम पूरी सब्जी भी खाते हैं और मरने के बाद चावल दाल भी खाते हैं। तो वो लोग हमारे पटीदार हैं, ना कि हमारा कोई दूसरा संबंध। हम अपना पटीदार खानी संबंध रखते हैं, अपना खून समझते हैं, उस हिसाब से रहते हैं। इसीलिए किसी के घर में रात में किसी समय हम चले जाएं, कोई नहीं रुकता है दरवाजे, बाबा इस समय दरवाजा बंद है, सुबह में आइए। लेकिन हमारा प्रेम है। लेकिन आप जिस प्रत्याशी को कह रहे हैं, SMP गुप्ता को, लोग कह रहे हैं कि वो एक डमी कैंडिडेट है। जी नहीं, और एकदम घरेलू महिला है, वो कुछ जानती ही नहीं। जी नहीं। तो ये क्या चाहते हैं कि क्या जानकारी होना चाहिए? हम आपसे बता रहे हैं, ये डमी कैंडिडेट नहीं है। डमी है तो इतना डर किस बात की है? आइए मैदान में। आप तो बहुत बार चेयरमैन रहे हैं, बहुत लूटे हैं, कसोटे हैं। ना डमी है, स्वतंत्र है, एक व्यवसायी की लड़की है, उसके यहाँ व्यवसाय होता है और उसके ऊपर विश्वास कर जो व्यक्ति हॉस्पिटल, दवा, किसी को एक्सीडेंट होता है, इलाज कराता है, जो करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया है लोगों को समाज सेवा करने के लिए, वो व्यक्ति पूरे नगर में चुनकर एक व्यवसायी को, लड़की को उम्मीदवार बनाया है, वो डमी कैंडिडेट बनाया है। DM साहब से मिलना होगा तो क्या जीवन यादव जाएंगे वहाँ फाइल पर सिग्नेचर करने, कि सेल्फी गुप्ता जाएगी? अगर मुख्यमंत्री अगर यहाँ प्रोग्राम होता है तो जो ग्रीटिंग कार्ड छपता है, उस तरह एक तरफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहेगा तो एक तरफ सेल्फी गुप्ता का लगेगा, नहीं वहाँ जीवन यादव का लगेगा। ये जो लोग कहता है वो डरे हुए हैं जीवन यादव और सेल्फी गुप्ता से, वो भरम में न रहें। सेल्फी गुप्ता पढ़ी लिखी लड़की है, एक गरीब घर की लड़की है, व्यवसायी की लड़की है। या भरम में न रहें, भरम न फैलाएं। ये डमी है, डमी तो वह काम जो डमी कहता है ना, वह काम करेगी साफ सुथरा का और लाइट का, सफाई का। और मखदूम सराय ही नहीं, पूरे सिवान का 4500 वार्ड का घूम कर खड़ा होकर, नाली में रोड पर पानी लगा तो SMP गुप्ता खड़ा होकर अपने हाथ से अगर जरूरत पड़ेगा तो कुदारी लगा कर भी निकालने का काम करेगी। तो आपको क्या लगता है कि SMP गुप्ता अगर चेयरमैन बन जाती हैं तो सिवान की जो तस्वीर है वो बदलेगी? एकदम बदलेगा। उसके यहाँ खाना का चावल है, दाल है, उसको चुराना हिले नहीं है। वो पहले ही से संपन्न परिवार है। वो जो आएगा फंड लोगों को आम जनता में जाएगा, वो उसके घर नहीं जाएगा। ये लोग को अपने घर जाए, अपना पेट भरता भाड़ में जाए जानता, वो होने वाला नहीं है। कैलाश जी, आप तो पूरे नगर में घूम रहे हैं, 4500 वार्ड का सर्वे करते हैं, आप सांसद महोदय से भी मिलते हैं, नगर का जो विधायक महोदय हैं उनसे भी मिलते हैं। आप लोगों को और बिहारी चौधरी से बहुत गहरा संबंध है, साधारण और नया बाजार का। अगर उनको गांधी माना जाता है, उसी तरह सेल्फी गुप्ता भी यह साबित कर दिखाएगी कि नगर में एक व्यवसायी की लड़की सिवान की झांसी की रानी बनकर सफाई कर दिखाएगी और सिवान को सुंदर और स्वच्छ बनाकर दिखाएगी। दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने,
गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330 9801070786। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अब स्कूटी, बाइक, रिक्शा लेना हुआ आसान। दुकानदार भाई आज ही मात्र 50% देकर घर ले जाए। कोमागी की स्कूटी एवं बाइक, विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस, दिवाली पर बम्पर छूट, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सब डीलर के लिए भी संपर्क करें। कोमागी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड नियर चाप ढाला, सिवान। ब्रांच ऑफिस बबुनिया रोड, स्टाइल बाजार के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर है 8539910141, 8709001639।